हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 25 एंड द टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 11th आईपी। द टॉपिक फॉर टुडे इज ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रेवर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स दैट मीन्स processing each element exactly once. So when you process each element exactly once, वो process कुछ भी हो सकता है, आप read कर रहे हो, write कर रहे हो, उसमें to add कर रहे हो, उसे divide कर रहे हो, whatever, but if that operation is performed with every value in the list, that's called traversal. So हम करेंगे आज कि वो traversal कितनी तरह से आप कर सकते हो एक लिस्ट में। So एक लिस्ट को किस किस तरीके से traverse किया जा सकता है। सो एक लिस्ट को बेसिकली दो तरीके से ट्रेवर्स किया जा सकता है जो आपको पता होना चाहिए। सो पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ फॉर इन लूप, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पर क्या है, फॉर आइटम इन लिस्ट प्रिंट आइटम। ये आपके पास लिस्ट है, तो जब हम लिखते हैं फॉर, यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, वट एवर वेरिएबल नेम यू फील लाइक, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। इन, यहाँ पे हम अपनी लिस्ट का नाम लिखते हैं। सो ये इन क्या करता है, पहली बार इस वेरिएबल में लिस्ट की पहली वैल्यू आ जाएगी, जैसे इस एग्जांपल में रेड आ जाएगा, वो उसे प्रिंट कर देगा। फिर ये लूप रिपीट होगा, अब सेकेंड वैल्यू आ जाएगी ग्रीन, उसे प्रिंट कर देगा। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, जितनी भी हैं एक एक करके इट विल कीप फेचिंग द वैल्यूज। आई विल शो यू हाउ। सो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू पाइथन फाइल, एंड नाम दे देते हैं ट्रेवर्स। सो दिस इज़ योर थिंग। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली जिसमें मैंने डिफरेंट नेम्स ले लिए। सो इफ आई हैव अंजलि, काजल, गीतिका, पारुल एंड लेट्स से राहुल। सो ये नाम है लिस्ट के अंदर। अब आपको ये सारे नाम प्रिंट कराने हैं, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आप लिख सकते हो फॉर एक्स इन नेम, एंड बिलीव मी ये जो एक्स है इसकी जगह पर आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, बस वेरिएबल का नाम वैलिड होना चाहिए। सो कुछ भी नाम लिखो यहाँ पे इन नेम्स। अब एक्स में पहली बार अंजलि आएगा, अगली बार काजल आएगा, फिर गीतिका, फिर पारुल, फिर राहुल। आप उसे सिर्फ प्रिंट भी करा सकते हो या कोई और ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सो अगर मुझे अभी सिर्फ प्रिंट कराना है तो मैंने ट्रेवर्स को जाके रन किया, एंड व्हाट आई सी इज ऑल दीज नेम्स। सो ये सारे नाम एक एक करके यहाँ पे प्रिंट हो गए। आपको सिर्फ नाम नहीं प्रिंट करने, आपको इनके साथ हेलो भी लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हेलो प्लस एक्स, मैं यहाँ पे कॉमा की जगह प्लस भी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि प्लस इज़ यूज टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, और एक्स भी स्ट्रिंग है, और जो आप नाम उठा रहे हो लिस्ट में से वो भी एक स्ट्रिंग है। सो दिस इज़ हाउ यू गेट इट, हेलो अंजलि, हेलो काजल, हेलो गीतिका एंड सो ऑन। सो ये है ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट। हर एलिमेंट को हम एक बार प्रोसेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर इन। दूसरा तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में सारी की सारी पोजीशंस किसी ना किसी इंडेक्स पे होती हैं, और वो इंडेक्स शुरू होता है पोजीशन 0 से। सो पहला एलिमेंट है 0 पे, अगला है 1 पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको पता लग सकता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन लेन, LEN। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी n इज इक्वल टू लेन नेम्स, और मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि कितने नाम्स हैं हमारे पास। सो नंबर ऑफ वैल्यूज इन लिस्ट इज, एंड आई वांट टू शो n। सो इतना सा अगर मैंने रन किया तो वो क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन लिस्ट इज 5, क्योंकि लेंथ लिस्ट की कितनी है 5, आपने यहाँ पे 5 नाम लिए हैं। अब इन्हीं को अगर मुझे लूप के थ्रू फेच कराना है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, फॉर आई इन रेंज n। नाउ फॉर आई इन रेंज n में अगर मैं i को प्रिंट कराती हूँ तो वो क्या शो करता है, i इन रेंज 5, मतलब i पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सो i की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो रही है, पर आपको 0, 1, 2, 3, 4 नहीं चाहिए, आपको चाहिए नेम्स 0, फिर आपको चाहिए नेम्स 1, फिर चाहिए नेम्स 2, फिर नेम्स 3। तो मैंने यहाँ पे नेम्स i लिख दिया। तो जब i 0 होगा वो फेच करेगा नेम्स 0 को, जब i 1 होगा वो फेच करेगा नेम्स 1 को विच इज़ काजल, जब i 2 होगा वो फेच करेगा नेम्स 2 को विच इज़ गीतिका, एंड सो ऑन।
सो ऐसे करते करते वो डिफरेंट नेम्स को फेच करता रहेगा। उसके साथ आप कुछ भी प्रिंट और कराना चाहते हो, जैसे ऊपर हमने हेलो किया था एंड यहाँ पर मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, सो दैट्स टोटली अप टू मी। और मैं इसको अब रन करती हूँ। सो अब देखो, पहले तो सारा हेलो प्रिंट हुआ फर्स्ट वाले लूप की वजह से, और अब 5 के 5 नेम्स शो हो रहे हैं विद थैंक यू। क्यों? क्योंकि अभी भी लूप 5 टाइम्स चल रहा है और एक एक करके नाम को फेच कर रहा है। तो मैं चाहे ऐसे लिखूं या मैं आई की हेल्प से करूं, मैं एक एक एलिमेंट को फेच कर सकती हूँ। सो यही यहाँ पे शो किया हुआ है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट। सो दैट इज हाउ यू traverse a list. So traversing a list means processing each element. Fine. अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाला प्रोग्राम कराया था जिसमें हमने स्टूडेंट्स के नाम लिए थे और मार्क्स लिए थे, और जब हम इसको प्रिंट करा रहे थे तो वो प्रिंट कर रहा था लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड लिस्ट ऑफ नेम्स अलग तरीके से। सो ये इनपुट था, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। सो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने किया था कि यूज़र से इनपुट लेके हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको नाम इनपुट करना था, मार्क्स इनपुट करने थे फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी हमने वहाँ पर एंटर किया है। सो ये ऐसे दिखा रहा था, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यहाँ पे आए अंजलि हैज़ स्कोर्ड 90, राहुल हैज़ स्कोर्ड 45। इस तरह से मुझे मैसेजेस चाहिए, ना कि इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ट्रेवर्स करना है लिस्ट को, तो कौन सा वाला मेथड ज़्यादा यूजफुल होगा? इधर ज़्यादा यूजफुल होगा इंडेक्स वाला, क्योंकि दो लिस्ट है। तो पहले दोनों को 0 0 पोजीशन से प्रिंट कराना है, फिर दोनों को 1 1 से, फिर दोनों को 2 2 से। तो मैं यहाँ पे ये लूप फिर से ले लेती हूँ, दैट इज़ फॉर आई इन रेंज एन। एन मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज़ हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव। और हम अब यहाँ पे ऐसे प्रिंट करने की जगह प्रिंट कराएंगे कि किस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। सो इसको टैब दे देते हैं बिकॉज दिस इज इनसाइड द लूप, और इसे मैं लिख दूंगी नेम्स आई हैज़ स्कोर्ड। अब जो मार्क्स हैं वो तो इंटीजर है, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ str अगर आपको प्लस लगाना है, नहीं तो आप बीच में कॉमास भी दे सकते थे। सो यू कुड हैव गिवन कॉमास ओवर देयर। सो दैट इज़ इट। अब हम इसको रन करते हैं। उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मैंने लिखा 4 एंड आई एंटर द नेम्स। सो ये मैंने वैल्यूज़ एंटर कर दी, और फिर वो इसको ऐसे शो कर रहा है, अंकित हैज़ स्कोर्ड 90, अभिषेक हैज़ स्कोर्ड 76, राहुल हैज़ स्कोर्ड दिस, प्रिया हैज़ स्कोर्ड दिस। इसी में आप आगे जितने मर्जी चेंजेस कर सकते हो। आपको स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिखाना है कि वो पास है या फेल है या क्या ग्रेड है, तो आप यहीं पे कंडीशन चेक करके वो भी प्रिंट करा सकते हो। सो दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो हम लिस्ट के ऊपर जो चाहे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में मेंशन है तो ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही, बट अगर कुछ भी ऐसे दिया हुआ है सो यू कैन डू दैट। सो अगर मार्क्स आए 50 से ज़्यादा है, so I can print student passed, else student failed, anything like that. यहाँ पे you don't leave a space between the greater than and equal to sign. So मेरे को चाहिए सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, मैंने एंटर किया, और एक स्टूडेंट को हम फेल करके देखते हैं। सो यहाँ पर आ गया आपके पास Ankit has scored this, student passed, Pankaj has scored this, and student failed. So that is how we take a list, we input it from the user, and we can traverse it with the help of 2 type of loops. एक तो ये वाला for I in range वाला, और दूसरा for X in names. So आपको depending upon usage जहाँ पे जो भी comfortable लगे आप use कर सकते हो, लेकिन output अगर पूछा जाता है तो उस point of view से आपको दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कोड गिवन होता है और आपको बताना होता है कि उसका आउटपुट क्या होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। सो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन राइट नाउ, एंड ये वीडियो शेयर करना अपने सारे क्लासमेट्स के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।
एंड डू सब्सक्राइब द चैनल बाय चांस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.